यार क्या हाल है सबके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब मौज में और सारे के सारे मौज ले रहे होंगे। तो देखो आजकल के टाइम पर सुपर हीरो ना हर किसी को पसंद है। सुपर हीरो मूवीज, सुपर हीरो सीरीज ना आजकल के टाइम पर ना बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। और यार ये दो स्टूडियोज मार्वल और डीसी, इनको तो यार आजकल के टाइम पर कौन नहीं जानता। ज्यादातर सुपर हीरो मूवीज हमें इन्हीं की साइड से देखने को मिलती है। अब इसी के बाद और कंपनियां और स्टूडियो भी ट्राई करते रहते हैं कि यार हम भी सुपर हीरो मूवीज में अब घुसे। तो फिर जाकर आपको याद भी होगा Amazon प्राइम भी अपनी सुपर हीरो सीरीज लेकर आई थी द बॉयज, और वो इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हुई थी कि उसका सीजन 3 तक आने वाला है। और अब जाकर Amazon प्राइम की एक सुपर हीरो सीरीज फेमस हो चुकी है, तो हमारा नेटफ्लिक्स कैसे चुप बैठ सकता है। तो नेटफ्लिक्स एक अपनी सुपर हीरो सीरीज लेके आया है जिसका नाम है जुपिटर लेगेसी। एंड इस वाली वीडियो के अंदर मैं उसी सीरीज का रिव्यू करने वाला हूँ कि क्या ये सीरीज है, कि क्या नेटफ्लिक्स वालों ने इस वाली सुपर हीरो सीरीज के अंदर क्या नया इंटरेस्टिंग बनाया है। तो इस वाली वीडियो के अंदर मैं इसी जुपिटर लेगेसी के रिव्यू करेंगे फुल डिटेल के अंदर, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बात करेंगे फुल तबाही के साथ। तो चलो यार अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यार जुपिटर लेगेसी हमें एक नई सीरीज देखने मिली है नेटफ्लिक्स की तरफ से, जो कि अभी अभी नई आई है। इस सीरीज के अंदर में एक सुपर हीरो फैमिली के बारे में बताया जाता जो कि अपनी जिम्मेदारी निभाती आई है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। और अब जाकर जब ये बूढ़े हो चुके तो उन्हें अपनी जो जिम्मेदारी वो अपने आने वाले जनरेशन को देनी पड़ेगी, यानी अपने बच्चों को। बट यार मेन प्रॉब्लम ना अब जाकर यही आ जाती है, जो आजकल की जनरेशन है ना वो पुरानी जनरेशन से थोड़ी अलग है। बेसिकली जो इस सीरीज के अंदर में सुपर हीरो फैमिली दिखाई जाती है ना, उनका एक रूल था कि उन्हें किसी को भी नहीं मारना, चाहे वो फिर वो कोई सुपर विलन हो, सुपर वुमन या फिर जो भी हो, वो उसे कभी भी जान से नहीं मारेगी। सिर्फ उसे पकड़कर वो उसे कोर्ट को दे देगी, और फिर जब वो आगे का होगा वो कोर्ट ही संभालेगी, क्या उसको कोई मार देना चाहिए या फिर उसको जेल कर देना चाहिए। तो बेसिकली इनका यही रूल है कि यार किसी को नहीं मारना, बस उनको पकड़ना है और सरकार को सौंप देना है। बट ये वाला रूल है इनकी जनरेशन के हिसाब से तो सही है, लेकिन जो आज की जनरेशन चल रही है, कोई भी सुपर विलन आ जाता है और किसी को मार देता है, तो इस टाइम पर ना पुराना वाला रूल नहीं चल सकता कि यार किसी को भी नहीं मार सकते, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े विलन्स आ रहे हैं जो कि किसी को भी चुटके में मार दे रहे हैं, तो यार उन्हें ऐसे जिंदा तो नहीं छोड़ सकते। तो इस सीरीज के अंदर में यही देखने को मिलेगा कि जो सुपर फैमिली वो अपने बच्चों को जिम्मेदारी कैसे देती है। अब बात करते हैं इस सीरीज के बारे में कि ये सीरीज कितनी अच्छी और कितनी बेकार। देखो बेसिकली इसकी स्टोरी तो अच्छी, देखने में बहुत मजा आता है, लेकिन जिस तरह से इसकी स्टोरी को डायरेक्ट करा गया ना वो बहुत धीमा तरह से डायरेक्ट करा गया। अगर आप उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एपिसोड तक देखते रहते हैं ना, आपको एकदम नॉर्मल सी सीरीज लगती है कि हाँ या कोई नॉर्मल सी सीरीज हम देख रहे हैं। तो इसकी स्टोरी स्टार्टिंग से लेकर ना एंड तक बहुत स्लो चलती रहती, स्लो चलती रहती, जिसको देखकर हमें भी थोड़ा मजा नहीं आता है। और फिर एक और डिसअपॉइंटेड बात इस सीरीज की ये कि इस सीरीज के अंदर में दो टाइमलाइन दिखाई जाती है। एक टाइमलाइन जो हमें मेन स्टोरी चल रही है, एक टाइमलाइन हमें पुरानी वाली टाइमलाइन दिखाई जाती है जो कि साथ चल रही होती है। और इसी के बीच में इस सीरीज की टाइमलाइन को बार बार चेंज करते रहते हैं। इसी वजह से जो हमारा माइंड है ना घूम जाता है कि यार ये कौन सी टाइमलाइन चल रही है, कभी कभी तो मैं समझ ही नहीं आता। तो ये वाली बहुत डिसअपॉइंटेड बात है इस सीरीज की, जो कि मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। और बाकी यार सच कहूं ना, सुपर हीरो सीरीज के नाम पर हमें एक फैमिली सीरीज दिखाई जा रही है इसके अंदर हमें। फिर बाकी यही है कि ये वाली सीरीज एक एवरेज सुपर हीरो सीरीज बन के रह गई, कुछ ज्यादा बड़ी नहीं कर पाई। लेकिन रुको, जो पूरी की पूरी सीरीज के अंदर में 8 एपिसोड देखने को मिलते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी, जो इस सीरीज के स्टार्टिंग के एपिसोड है ना वो थोड़े स्लो दिखाए गए हैं, लेकिन जब ये सीरीज का एपिसोड 5 तक पहुंचता है ना, एपिसोड 5 के बाद ना हमें इतनी इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई जाती है ना इसके अंदर कि आपको ना लगने लगेगा कि यार अगले एपिसोड के अंदर आखिर होगा क्या। इस सीरीज के लास्ट एपिसोड ना सबसे अच्छे एपिसोड है इस पूरी सीरीज के अंदर। और भी यार सच कहूं ना, ये सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती थी, लेकिन जो उसकी जो मेन प्रॉब्लम ये थी कि जो इस सीरीज के मेकर्स है ना, इन्होंने बस इसकी स्टोरी को डेवलप करने में पूरा टाइम निकाल दिया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो वो कुछ स्टोरी दिखाई नहीं पाई सीजन के अंदर। बट जो उसका सीजन 1 एंड होता है ना एपिसोड 8 के अंदर, हमें इतनी इंटरेस्टिंग चीज पता लगती है कि आप बहुत वेट करने वाले हो उसका सीजन 1 देखने के बाद कि सीजन 2 के अंदर हमें आखिर क्या देखने को मिलने वाला है। और यार अगर कुछ लोगों ने इस सीरीज को देखा, आपको याद हो कि इस सीरीज के अंदर में कुछ सीन्स ना कॉपी देखने को मिलते हैं। आपने स्टार्टिंग वाली फाइट याद होगी, स्टार्टिंग वाली फाइट में जब हम एक विलन देखने को मिलता है बहुत तगड़ा सा, जिसके साथ बहुत सारे सुपर हीरो लड़ रहे रहते हैं। उस सीन को देखकर ना मेरे को अपनी एवेंजर इन्फिनिटी वॉर की याद आ गई, जैसे कि थैनोस से जब गॉन्टलेट निकाल रहे होते हैं, सारे के सारे सेम टू सेम वैसी फाइट कर रहे होते हैं। एंड यार इस बात को तो छोड़ो, साथ हमें इस सीरीज के अंदर में इलेक्ट्रा भी देखने को मिल जाता है, जो हमारी स्पाइडरमैन की मूवी में था। वैसे यार देखो इंस्पिरेशन लेना बुरी बात तो नहीं है, लेकिन आपने यार
स्टोरी को अच्छा नहीं बनाया तो यार इन सीन को डालने का भी ना कोई फायदा नहीं रहा आपको। सुपर हीरो के नाम पर ना हमें बहुत कमी फाइट देखने को मिलती है इसके अंदर। मेरे हिसाब से बस मुझे इसके अंदर स्टार्टिंग में एक बहुत सही फाइट देखने को मिलती है, बाकी तो कुछ फाइट है ही नहीं इसके अंदर। बाकी यार मेरा यही ओपिनियन है कि ये वाली सीरीज एक एवरेज सुपर हीरो सीरीज बन के रह जाती है, जो कि आप टाइम पास के लिए इसको देख सकते हैं। बाकी आपको एक ऐसी सुपर हीरो मूवी पसंद है जिसके अंदर स्टोरी बढ़िया हो, फाइट एकदम तगड़ी तगड़ी हो, तो यार आपके लिए नहीं है, आप डिसअपॉइंटेड ही होंगे इस सीरीज को देखने के बाद। अगर आप कोई टाइम पास सीरीज देखना चाहते हैं सुपर हीरो की, तो आप ये चेकआउट जाकर कर सकते हैं। फिर बस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर आपका ऐसी मूवी सीरीज कंटेंट में इंटरेस्ट है तो करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मैं ऐसी कंटेंट के बारे में बात करता रहता हूं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।